अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब PSL के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया जिसके हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू हुई कल के प्रोग्राम में, क्योंकि मैच के आगाज़ से कबल हमने बात की थी। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। कराची की टीम जो कि एक मैच पहले कामयाबी हासिल कर चुकी थी, मुल्तान सुल्तान जैसे हरीफ को ज़ेर करने के बाद उम्मीद ये हो चली थी कि जो गुज़िश्ता मैच खेला गया है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उसमें कुछ कमाल कर सकेगी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये रही कि कल एक बेहतरीन आगाज़ मिलने के बाद भी मैच को फिनिश करने में नाकाम रहे। और जो कि एक बहुत मजमुआ लग ये रहा था एक वक्त पे कि कम होगा, 100 रन से भी हो सकता है कि कम स्कोर पर आउट कर लें पेशावर ज़ल्मी को, जिस तरह का आगाज़ मोहम्मद आमिर ने टीम को फराहम किया था। लेकिन उसके बरक्स एक बहुत बड़ा टोटल 197 रन का बोर्ड पे सेट किया पेशावर ज़ल्मी ने। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इस हवाले से बात होगी। मैच यकीनन जिन्होंने देखा होगा वो हैरान होंगे, अभी भी हमारी तरह सोच रहे हैं कि क्या ऐसी गलती हुई कि इतने अच्छे आगाज़ के बाद टीम ना सिर्फ मैच में शिकस्त उसको हुई बल्कि इतना बड़ा स्कोर भी उसने खा लिया। पेशावर ज़ल्मी ने 197 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में। और जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद आमिर का स्पेल बड़ा ही शानदार रहा, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें टॉप जो ओपनर बैट्समैन थे पेशावर ज़ल्मी को, उनको अपने ओवर में आउट किया। और उसके बाद जो कमबैक पेशावर ज़ल्मी का था बहुत ही शानदार रहा। रोबमन पावल जो है उन्होंने 34 गेंदों के ऊपर 64 रन स्कोर किए। टॉम खोलर कैडमोर ने 45 गेंदों पे 56 रन स्कोर किए। हसीबुल्ला खान ने 29 गेंदों पे 50 रन की शानदार इनिंग खेली इस यंगस्टर ने। इसके ऊपर भी आज बात की जाएगी। तबरेज़ शम्सी 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब हो सके। आमिर यामीन ने 4 ओवर किए 38 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके। कराची की टीम 173 रन पर 8 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर में इनिंग उन्होंने मुकम्मल की और 24 रन से उनको शिकस्त हुई है। इमाद वसीम इसमें टॉप स्कोरर रहे। 30 गेंदों पे 57 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग उन्होंने खेली। उसके बाद मैथ्यू वेड 41 गेंदों पे 53 रन और एडम रोसिंगटन ने 8 गेंदों पर 15 रन की इनिंग खेली। अजमतुल्ला उमरज़ई पेशावर की जानिब से कामयाब बॉलर है। 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेटें उन्होंने ली। आमिर जमाल ने 4 ओवर में 43 रन दिए 3 विकेटें ली। मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर्स में 28 रन देके 2 विकेटें ली। तो ये मैच की सूरत हाल। आज का मैच, इसके हवाले से आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। लाहौर कलंदर का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और कराची और कोयटा की जो टीमें हैं दोनों की कारकर्दगी के हवाले से अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पे बात हुई है कि दोनों टीमें ऐसी हैं जो अब बॉटम आउट कर रही हैं और चौथी से 5वीं पोजीशन तक कराची की टीम जो है वो आ चुकी है। पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उनसे फिर गुफ्तगू होगी ये जो कल मैच हुआ है कराची की टीम की कारकर्दगी के हवाले से और दीगर जो सवालात सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं मुनीर कादरी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली रज़ा, बहुत अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं। आज ज़रा उनसे खुलकर बात होगी ख़ासतौर पे कराची परफॉर्मेंस के हवाले से। अली भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। मुनीर भाई फरमाइए, कराची की टीम के हवाले से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, ख़ासतौर पे जो उनका आखिरी मैच था उसमें 60 रन से ज़्यादा की कामयाबी मिली। तो ख्याल ये था कि इस मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, जो कि स्टार्ट में दिखाई भी। लेकिन ऐसा कितनी दफ़ा आपने देखा है कि एक टीम जिसका इतना शानदार आगाज़ हो कि 3 ओवर के अंदर सिर्फ 9 रन थे और 3 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद 197 रन हुए हैं। फरमाइए जी। ये कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस है वो तो एक तरह से ड्रामा बिल्कुल लगता ऐसा है ही है कि पहले हीरो और हीरोइन और विलन और ये सारा मामला होता है और आखिर में जाकर ड्रॉप सीन हो जाता है। जो हीरो है वो हीरो हो जाता है जी, और जिस हीरो है वो हीरो ही रहता है। कराची किंग्स से इसलिए उम्मीदें वापस है कि लास्ट मैच उन्होंने जीता था और जिस कॉन्फिडेंस से वो लोग सामने दोबारा आए थे, तो अब कराची के शायकीन, जो कि मैं बार बार कहता हूँ और सभी इस बात को दोहराते हैं कि कराची से वाबस्तगी जो टीम के साथ है वो टीम के खिलाड़ियों के साथ इतनी नहीं है जितनी कराची के नाम के साथ है। बिल्कुल ठीक है। तो इस बुनियाद पर हम कराची के नाम को जब पेश करते हैं तो हम समझ रहे थे कि शायद अब हमारी टीम जो है वो अप की तरफ जा रही है और सीढ़ी चढ़ चुकी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये सीढ़ी नहीं है बल्कि लिफ्ट है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आ जाती है। बहुत खूब। तो ये लिफ्ट की वजह से हुआ है कि ये ऊपर जाते हैं और फिर फ़ौरन नीचे उतर आते हैं। इसका मतलब यह है कि लिफ्ट खुद नहीं चलती बल्कि ऑपरेट करनी पड़ती है और इसमें कोई ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर्स हैं जो इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, ऊपर जाते हुए नीचे ले आते हैं और नीचे के बाद वो सस्टेन कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बैट्समैन
अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और जब मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर ने एक परफॉर्मेंस दे ली तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि दूसरे बॉलर्स को भी इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये परफॉर्मेंस का सिलसिला जब जारी रहेगा, जब कराची समेत हर टीम की जो मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर और मुल्तान की सुल्तान की तरह जो है वो सोचना शुरू कारकर्दगी करेगी, दिखाने बिल्कुल के ठीक लिए है। अपने प्लेयर से तवक्को भी करेंगे और उनको वो पूछताछ भी करेंगे। बिल्कुल। कराची की टीम में एक दफ़ा ही इतना ज़बरदस्त यानी कि उन्होंने कम बैक किया कि हम समझ रहे थे कि अब आराम से 4 में आ जाएगी, बल्कि हमने आप ही के प्रोग्राम में कहा था जी। कि 3 तो पंजाब से है, और अब देखें सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान और सुबह खैबर पख्तूनख्वा से एक टीम आएगी। जो कराची की एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल कि ठीक है। कोयटा और पेशावर थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन पेशावर ने फिर एक मरतबा जो कि 180 रन भी नहीं करते थे पहले, जी। आज 197 करके उन्होंने कल जो है वो ये दिखाया कि जी हम भी हैं राहों में पड़े हुए। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने अपनी मौजूदगी का मौजूदगी का एहसास दिला दिया, और कराची ने अपना वही अंदाज अपनाया कि चलते चलते एक दफ़ा जो है वो ब्रेक लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलते चलते ब्रेक लगा दिया गया। अली भाई फरमाइए, अब कराची की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से बहुत सारे जो नाक़दीन हैं वो खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और बनाना भी चाहिए क्योंकि कल जिस तरह की कारकर्दगी थी, अभी जैसे आमिर की बात हो रही है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बॉलर इतनी तेज़ी से उसने आपको इतना अच्छा स्पेल करके आउट करके दे दिए, ओवर्स रोकने की कोई वजह थी, कुछ बनती थी? और ख़ासतौर पर फिर जिस तरह बॉलर्स नाकाम होना शुरू हुए, तो ये कैसी कप्तानी थी, ज़रा फरमाइए। थैंक यू यासिर भाई। देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब आपने स्टार्टिंग में मैं आया था, मैंने कहा था कि वो टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी जिसके ऊपर के बैट्समैन, ऊपर के बॉलर इन फॉर्म होंगे। बिल्कुल ठीक है। कराची के साथ पिछले कई मैचों में ये चीज़ देखने को मिली है, जो प्रॉब्लम आई है कि ऊपर के बैट्समैन हैदर अली स्ट्रगल कर रहे थे, शर्जील ने उस तरह स्कोर नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। जो मेन बैट्समैन है जी। पावर प्ले के, तो बैटिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। बीच में शोएब मलिक, अहमद वसीम जैसे प्लेयर टॉप ऑर्डर मतलब परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं कराची की तरफ से। ओवरसीज प्लेयर में विंस थे, उनसे भी कोई खास इनिंग नहीं खेली, बस नॉर्मली उन्होंने खेली। सही है। तो ये स्ट्रगल करते हुए प्रॉब्लम में थी कराची। ठीक है। अच्छा, कराची ने टॉस जीत के फील्डिंग की, पिंडी में मैच था कल, सही किया फैसला। बिल्कुल ठीक है। आमिर का जो स्पेल था, क्योंकि ऊपर से भी बॉलिंग में आउट आमिर ने वैसे ही नहीं किए, एक अच्छा स्पेल लग गया, जी 2 रन पे 3 आउट कर दिए, जी। जिसमें बाबर आजम हो गए, सैम अयूब हो गया बिल्कुल। और हारिस, तीनों टॉप बैट्समैन की उधर पकड़ना चाहिए था मैच कराची। जी। सही है। थोड़ी सी कप्तानी में प्रॉब्लम आई। आप सेफ क्यों कर रहे हो? आप सही कह रहे हो कि एक ओवर आमिर को और लगाना चाहिए था। उनका जो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है पावल, रोहन बहुत पावल, हाँ। स्पेशलिस्ट हैं T20 के, वो तो उनसे उम्मीद थी वो तो रन करेंगे, लेकिन हसीबुल्लाह खान जो बच्चा आया है, जी। यंगस्टर, उसने जो इनिंग खेली है, तो वहां से इनका डेंजर जोन से लेके गुड जोन में आ गई पेशावर की। बिल्कुल ठीक है। सही है। बिल्कुल। आमिर के स्पेल में जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो शाहिनशाह अफरीदी स्टाइल से वो बॉल शुरू कर दी उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही। हारिस भी एक्सपोज हो गए, सैम अयूब भी एक्सपोज हो गए, बाबर तो खैर वो बॉल अच्छा गिर गया था और बाबर थोड़ा क्रॉस खेल गया। जी। इन्होंने यॉर्कर लेंस पे ज्यादा एयर दी बॉल, नया बॉल, जिस तरह वो एक ओवर और करा रहे थे, वो एक आध विकेट और लेते खत्म हो जाती थी। मुश्किल से 100 रन, 125 पे ये स्ट्रगल करती पेशावर। जी। वहां पे अहमद वसीम ने गलती करी, जी। और आमिर ने जो स्पेल किया है, 2 बॉलर मुझे कामयाब दिखे इसमें फास्ट में, शाहिनशाह अफरीदी, आमिर। क्योंकि हारिस की जो प्रॉब्लम है, मोहम्मद हारिस की, वो यॉर्कर लेन की बॉल पे हेड उठा लेते हैं, क्रॉस बैट होता है उनका, बिल्कुल सही। आई ऑन द बॉल नहीं रहते। नहीं होता। सैम अयूब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, इन फॉर्म में उनकी तारीफें हुई, लेकिन वो अपने पीछे के शॉटों पे ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहे हैं, जी। जो कि अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, यंग हैं, फ्यूचर है पाई सिंगर, लेकिन उनको 3 इनिंगें उनकी जाया हो गई हैं। जी। उनको चाहिए कि मिड ऑफ मिड ऑन पे भी थोड़े रन्स निकालें, क्या सही। पीछे स्कूप शॉट पे कंसंट्रेशन नहीं करें। बिल्कुल ठीक। आमिर ने वो ट्रैप करके आउट किया। आमिर ने जो बॉल की वो स्लो पेस थी, इन्होंने मिडिल तो कर दिया, हवा में मिडिल हो गई, जी। जी। तो ट्रैप हो रहे हैं वो, और उनको अभी दिखानी है इनिंगे, वो फ्यूचर है हमारे। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अपना पेशावर के बैट्समैनों में और कराची के बैट्समैनों में, दोनों में ये बैटिंग की प्रॉब्लम हो गई। रही बॉलिंग की, इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, नए आए आकिब जावेद 58 रन दिए इन्होंने,
अब बताइए। जबकि वसीम भाई उसको समझा रहे थे कि बॉल को एयर दो, आगे गेंद करो, उसने पीछे गेंद करी, जिसके लिए बैट्समैन तैयार होके आता है। उन्होंने 58 रन दे दिया। अगर थोड़ी सी भी वो सपोर्ट कर देते, बिल्कुल ठीक है, तो जब फास्ट बॉलर को हेल्प हो रही थी, जिस लेंथ पे आमिर ने की, एक बॉल भी उस बंदे ने नहीं की, जबकि उसकी पेस है जी, अच्छा बॉलर है, टैलेंटेड है, लेकिन सामने गिरा रहा था उसने खिंचा हुआ गेंद थोड़ा पीछे गेंद करने शुरू की, जो बैट्समैन को इजीली दिख रही है। बिल्कुल ऐसे तो ही। पिंडी की विकेट में जो तो पीछे की छोटी बॉल हुई है ना, उस पर रन निकले, 70 की मीटर बॉल की पे। बाउंड्री लगी हुई है जी, ऐसे ही था। तबरेज़ शमसी जो आए थे, उनकी भी बॉलिंग में वो ब्रेक नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, कुछ वो भी भी नहीं था। थोड़ा सा परेशान दिखे। कभी खींचने की कोशिश जी। कर रहा, कभी फ्लाइट छोड़ा और सामने गिरा बहुत कम T20 के इस तरह के मैच देखे कि 2 रन पे 3 आउट हो जाए मेन बैट्समैन, जो कि प्योर आउट हो, बोल्ड LBW इस तरह के ना। चलो एक होता है रन आउट हो जाता है, एक अजीब मिसहैप हो जाए, कोई मिसहैप हो जाता हाथ है, से लग गया, स्टंप बहुत पे टच अच्छी हो गया। क्वालिटी बॉलिंग पे आउट हुए बिल्कुल। और टीम 197 कर दी, रन तो ये का क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा। क्वेश्चन मार्क है बिल्कुल। तो फिर कप्तानी कराची क्या करे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, ये तो बताएं। सारे एक्सपेरिमेंट होगा, कल भी बात हुई है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यंगस्टर के ऊपर आपने रिलाई किया। मैच में जिस वक्त क्रंच सिचुएशन आ गई, आपने उसके हाथ में बॉल दे दिया, 58-57 रन खा जाना। और फिर जिस तरह बच्चे ने एहसान, वो हसीबुल्ला ने जिस तरह का चार्ज किया है, मतलब बॉलर्स को पता ही नहीं लग रहा था गेंद क्या करनी है। और जब प्रेशर बढ़ा तो आप देखें 197, आई मीन बहुत बड़ा स्कोर होता है। अब विकेट पहली दफ़ा इसके ऊपर खेल रहे हैं और फिर ये हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि अब क्या और इससे बाद एक्सपेरिमेंट रह गया? क्योंकि इससे पहले इन्होंने हटा दिया, उसको भी हटा दिया, शर्जील को भी, हैदर अली को भी, क्या और मजीद कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है कल। देखिए, ये लोग जो है ना, किसी भी प्लेयर से चाह रहे हैं रन हो जाए। सिर्फ अहमद वसीम ही रन करा, शोएब मलिक भी अब जो है ना थोड़ा परेशान दिखे, जिस तरह वो कल आउट हुए, हाथ से बैट उनकी तो प्रेजेंस कहीं नजर ही नहीं आई है। वो तो शोएब मलिक ने शुरू के मिसड मैच था, में हाँ। बहुत अच्छी इनिंग खेली और वो वर्ल्ड क्लास T20 के प्लेयर है, ठीक है। स्पेशलिस्ट है। ठीक है, उन्होंने वो इनिंग नहीं खेली, क्योंकि मैच विनिंग, इस कंडीशन में मैच विनिंग प्लेयर हैं वो। बिल्कुल, अभी ठीक है। तक उन्होंने कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली। एक मैच और भी था, ये और अहमद वसीम लेके गए थे, लेकिन 6 रन से कराची हार गई थी। बिल्कुल ठीक है। इनको कुछ सोचना चाहिए। इतना बड़ा नाम वसीम अकरम, जो दुनिया का वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है कि 2 साल से टीम जो है ना कराची की नीचे लग रही है? इनको अपनी स्ट्रेटजी ऐसी चेंज करनी पड़ेगी, प्लेयरों से रन निकलवाने पड़ेंगे, बॉलर से, जैसे आमिर को समझाया था वसीम भाई ने, जिस तरह उसने बॉल करी, क्योंकि इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, विकेट दे के बताए थे किस जगह पे, किस जोन में आपने बॉल करनी है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे बॉलर्स को फॉलो नहीं कर रहे। रही बात बैट्समैन की, हर बैट्समैन चाह रहा है मैं 40 रन कर लूं ताकि अगले मैच में या मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इस तरह। ऐसे नहीं है। आप ऐसी इनिंग खेलें जैसे आपके पेशावर के 3 आउट के बाद जो उन्होंने क्लास इनिंग खेली है, दिलेरी से इनिंग खेली है तीनों प्लेयरों ने, बहुत खुल के खेला, कैडमोर ने भी। हाँ, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ही आउट क्लास, बेस्ट मैच हुआ है ये। बिल्कुल ऐसा ही। कि हमने तो ये सोचा था कि यार ये कराची में 125-150 पे खत्म कर देगी, बिल्कुल। तो वहां पे थोड़ी सी गलती करके अहमद वसीम को, ऐसे बॉलर को लगाते जो कि सेट नहीं होते। वो सेट हुए और सेट होने के बाद तो आपको पता है उन्होंने जो वो मारा है, बिल्कुल इस ठीक तरह है। मारा। इसमें जी, मुनीर भाई, देखें फरमाइए। कि 175 रन किए इन 3 खिलाड़ियों ने मिलके, जबकि इतने स्टार्ट में मैं कहता हूँ कि 2 और 3 और 4 रन पे अगर कोई टीम का एक खिलाड़ी भी आउट हो जाए तो वो जो है वो इतने आराम से सर्वाइव नहीं करती। नहीं कर पाती। वो कहा कि 3 मेन बैट्समैन उनके जी, आउट हो जाए और उसके बाद जो वो तीनों जो है 175 स्कोर कर दें, टोटल मिला के 197 हो जाए। जी, एक तो बात मैं ये समझ में आ रही है इस वक्त इस गुफ्तगू से कि हमने जो स्टाइल बनाया ना कि PSL में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फॉर पाकिस्तान खिला देंगे, तो मेरे ख्याल में उसमें ब्रेक इसलिए लगना चाहिए और एक टाइम लेना चाहिए कि चाहे साइम अयूब हो, चाहे वो हैदर अली हो और चाहे वो हारिस हो, वो कंसेक्टिवली जिसे कहते हैं वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है कि हम कहें जी एक बहुत वर्ल्ड क्लास बंदा हमारे पास आ गया बच्चा और अब ये हमारा स्टार है या हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर बस कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा एक तरीक़ाकार भी है कि फ्यूचर को बस करते हैं। जी, तो फ्यूचर का जो हम चाहते हैं कि वो सर्वाइव करे, उसके लिए ज़रूरी है कि इन एडवांस जो है उसको इतनी इनिंगें मैच्योर अंदाज में खेलने का मौका दिया जाए कि जब मैच्योरनेस आ जाए फिर उसको उस फील्ड पे लेके आए। बिल्कुल ठीक हम है। विदाउट मैच्योरनेस जो है ना वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे एक खिलाड़ी को मौका देते हैं। अब वो अगर कर जाता है तो वाह वाह हो जाती है, नहीं बिल्कुल करता ठीक तो है। फिर उसकी अपना फ्यूचर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा तो ही। एक तो इस मैचों से हमने ये समझ लेना चाहिए कि हमने यहाँ से एक स्क्वाड निकालना है। हमने प्लेयर 11 का नहीं निकालना है, 15 का, बल्कि हमने 25 से 30 जो है खिलाड़ी यंग
टैलेंटेड एमर्जिंग और हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं इनका ग्रुप बनाकर एक वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर पे शोएब मलिक का देखें, शोएब मलिक वर्ल्ड क्लास बिल्कुल खिलाड़ी होंगे और हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिंदगी भर वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी के तौर पे परफॉर्मेंस दें। देखिए वसीम अकरम को भी तो हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास है, अब तो खेल नहीं रहे ना, लेकिन वर्ल्ड क्लास है तो वर्ल्ड क्लास रहेंगे, मेरा वर्ल्ड क्लास रहेंगे। लेकिन आपने गौर किया कि 2 साल से मेरे ख्याल में एक लोकल टीम भी अपने ऑफिशियल तब्दील कर देती है अगर उसको रिजल्ट ना मिले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या है, क्या बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर हमारे ऑफिशियल उसी तरीके से बहुत मनोवन बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसा ही। और परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है जी। एक परफॉर्मेंस दे के जैसे एक खिलाड़ी होता है ना 50 कर दिए फिर 3-4 इनिंग उसी पक्की हो गई, ऐसी हम लोगों की समझ में ये आ रहा है कि कराची किंग के जो ऑफिशियल्स हैं और जो टीम की जो मैनेजमेंट है वो एक मैच जीत के अपने आप को आगे के लिए या अभी तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि जो भी मैच हारे हैं उसके बाद जब मीडिया या टॉक शोज़ के अंदर जब बात हुई है, गलतियों की निशानदेही की गई, उसके बाद तब्दीली की। शर्जील के हवाले से बड़ी जल्दी फैसला ले लिया, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ उसको सेट असाइड किया। फिर यही हुआ हैदर अली के साथ, फेलियर बैक टू बैक हुए, उसके बाद उसको सेट असाइड किया। फिर जनाब यही हो रहा है, फिर कासिम अकरम का मामला हो गया, ये दीगर मामलात हो गए, फिर उनको ख्याल आता है कि यार इनको भी पिक करना है, फिर इसी तरह दीगर खिलाड़ियों के अंदर बात होती है। तो ये हो क्या रहा है, क्या ये जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे या टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के जो क्रिटिसाइज कर रहा है तब अपनी गलतियां सुधार रहा है, या वाकईतन बैठ कर कुछ सोचना पड़ेगा? जैसे मुनीर भाई ने अभी कहा कि कोई अगर क्लब की भी टीम हो और अगर उसको रिजल्ट ना दे रही हो तो फिर उधर भी बड़ी तब्दीलियां हो जाती हैं। तो पूरी एक फ्रेंचाइज आपने ली हुई है, एक शहर का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कर क्या रहा है टीम की मैनेजमेंट, क्या सोच रही है ये? देखें कल जो मैच हुआ था ना पिंडी, वो बैटिंग विकेट थी, बिल्कुल आप समझते हैं। बिल्कुल। एक सीनियर वर्ल्ड क्लास बॉलर वसीम अकरम ने आमिर को लेंथ बताई, उसने उसको फॉलो किया, रिजल्ट क्या आया? नहीं, आमिर तो क्रिकेट खेला हुआ है ना अली भाई, वो तो देखिए, एक मैच्योर वही प्लेयर है, बच्चे वही को मैं आ रहा बताना हूं। था ना आकिब उसने को। वो तो रन्स उसने कंसीव ही तब किए जब वसीम भाई उसको बता कर गए, उसके बाद ही सोशल मीडिया पे तो बात ही हो रही है। लेंथ पहले इस लेंथ पे नहीं बॉल करता, उसने बहुत अच्छी लेंथ पे करी, ठीक है। इसी तरह बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस जो है ना सही नहीं चल रहा। बैटिंग विकेट पे जैसे शर्जील हो गया, हैदर अली हो गए, ये अच्छे प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं, आपने बैटिंग विकेट पे इनको चांस नहीं दिया। मैथ्यू वाइट जो है वो सिर्फ 50 के करीब वही है, रन बॉल ही चल रहा है तकरीबन, अपने वो जो 42 गेंद में हो गई कैलकुलेशन हैं, करके 50 जो रन आते हुए हैं, हैं, इससे कोई ज्यादा ऐसी नहीं। बड़ी इनिंग जो कि ऊपर के बैट्समैन ने अभी तक कराची से किसी ने खेली नहीं है। बिल्कुल। अम्माद वसीम भी क्या रन करेंगे, वो खेला ही, वो लेके चल रहा है। सही है। उसका कोई साथ देता तो कल का मैच भी वो निकाल देता। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझते हैं कि कोई साथ देने वाला कोई नहीं, साथ तो देने इस वाले वजह नहीं, से लेकिन पीछे वाले के लिए जो ऊपर के जो बैट्समैन है टॉप ऑर्डर, उनके लिए सवाल है कि यार एक अम्माद वसीम जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट बैटिंग ऑलराउंडर, वो जी। इतनी अच्छी इनिंग खेल सकता है तो विकेट तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप कोशिश करें, आपके ऊपर के बैट्समैन जो है उस तरह नहीं खेल ले, आउट ऑफ फॉर्म भी है, इन फॉर्म आने में क्या देर लगती है? मतलब आप ये भी देखें ना, मैं मैथ्यू वेड को देख रहा था, वो बैटिंग करने के लिए आया, पहला गेंद उसका आया, स्पिनर दो का वो अपीलें भी रिवर्स हुई स्वीप उनके मारने ऊपर। की कोशिश कर रहा, पहले तो बड़ा क्लोज था, वो रह गया, लेकिन दूसरे पे वो लग गया। मतलब ये तो आप तब इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं जब आपके पास शॉट्स खत्म हो जाते हैं, आपके लिए कोई चीज काम नहीं कर रही होती है, आप रिवर्स मारते हैं। 41 बॉल्स पे उसने 53 किए हैं, जबकि इससे पहले पावल को देखे कि रोमिन पावल ने जो जो बैटिंग गेंद की है, 30 गेंदों पे वो कोई कर रहा पीछे है। छक्का नहीं मारा, 34 वेट कर रहे बॉल पे थे 60 बॉल, राइट। जी, 34 एक्स्ट्रा कवर पे मार दिया, पुल कर दिया, कट मार दिया, सारे शॉट खेले। हमने ही खेला है। ये जो शॉट्स आगे पीछे के जो होते हैं तो विकेट की प्रॉब्लम होती है, सुई पे मारता है। नॉर्मल सी विकेट है, 200 पे 200 रन करने वाली विकेट थी, बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब 40 ओवर में 400 रन बनते इस विकेट पे, क्लियर ही बन जाते। और मेरे ख्याल से अगर सही कराची खेलती तो 3-4 बॉल पहले रन भी हो जाते। करीब तो आ गए आप, बिल्कुल ठीक है, फिनिश नहीं कर पाया, फिनिश नहीं कर पा रहा। और ये फिनिश क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर जरा मैं बात करता हूँ। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में होने लगे, शोर शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, मैचों से आग लगे, यूं ही
वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जो कल खेला गया मैच था कराची का और पेशावर ज़ल्मी का, दोनों टीमों के दरमियान जो मैच हुआ है बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा। कराची की टीम वो कि मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी एक शानदार आगाज़ के बाद भी, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि इतना शानदार आगाज़ मिल जाना किसी भी टीम के लिए यकीनन उस पे मैच पे उसकी बरतरी को बरकरार रखता है। लेकिन जिस तेज़ी से मैच हाथ से निकला है, ये मैच ऐसा लगता है जैसे कोई कैच हाथ से स्लिप हो जाता है, ये मैच भी बिल्कुल ऐसे स्लिप हुआ है। इसके ऊपर बात कर रहे हैं और साथ ही ये कि अभी पॉइंट्स टेबल के ऊपर क्या पोजीशन बनेगी, और अब जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि वापसी जो है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है और अब मामला बहुत सख्त हो चुका है। ऐसा ही है जी, अब मुकाबला सख्त है क्योंकि हम बात कर रहे थे इससे बेहतरीन मौका था, इतने शानदार स्टार्ट के बाद कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कोई गुंजाइश तो मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस जो है वो अब खत्म होने की तरफ है। अब तो तो लिहाजा खिलाड़ी अब की तो तरफ है। जो सरवाइव कर जाएगा, जो जिस पोजीशन पे आ जाएगा उसी को वो कंटेन करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर आप 2 मैच रह जाएंगे और आपके 2 पॉइंट है तो आप कितना खेलेंगे? 4-4 पॉइंट तो रहने से बिल्कुल रहे, ऐसा ही। जितने पॉइंट है उतने ही मिलेंगे। जी। और ऊपर से जो टीमें टॉप पे जा रही हैं जैसे इस्लामाबाद बीच में है, मुल्तान है, लाहौर है, जब वो 10 या 12 पॉइंट पे चली जाएंगी तो आपका अगर आखिर में आप 2 मैच भी जीत गए तो वो बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा जो लास्ट मैच था इसमें बहुत नज़रें थी जी, कराची के शायकीन की और दोस्तों की कि कराची की टीम अगर 2 पॉइंट ले लेती है तो फिर अपनी दौड़ में तो इजीली जो है वो आगे जी। स्मूथली जा सकती है। बिल्कुल ठीक अब है। उसको जो है डर है पीछे जाने का भी, डर है कैसे आगे जाएं, डर है कैसे सर्वाइव करें। तो इस तरीके का माहौल के अंदर जो है वो टीम कभी भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों को ये मालूम है कि हमारे 2-1 मैच रह गए, इसी में हम कोई स्कोर कर लेंगे या कोई आउट कर लेंगे तो हमें कोई आगे जाके पाकिस्तानी टीम में कोई वर्ल्ड कप में या किसी स्क्वाड में शामिल कर जाएगा। अब सबसे बड़ा अली रज़ा मुझे जो लगता है वो ये है कि खिलाड़ियों के अंदर जो है आगे जाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए जो है लड़ाई शुरू होगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस लड़ाई के अंदर जो है जो कामयाब हो गया उसकी तो बात अलग है, लेकिन जिस तरह ये बिल्कुल नॉर्मल मैचों में नहीं कर पा रहे तो उसमें तो और उनके जहन के अंदर जो है वो सामने एक पिक्चर होगी, एक टारगेट होगा और वो अचीव करने के लिए अपनी असल ट्रैक से हट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ट्रैक जो है वो PSL है। ट्रैक ये है कि आप अपनी टीम को जितवाएं, अपने पॉइंट टेबल को आगे आए। जब आप रन करेंगे, आउट करेंगे, खुद ब खुद आप उस लिस्ट में आ जाएंगे जिसमें जो है वो प्रोबेबल्स कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप आपने ठीक है। इसी में रहेंगे कि यार मैं पता नहीं करूं ना करूं तो इसमें आपका यही मामला है कि आपकी बैटिंग लाइन जो है वो फ्लॉप होगी। जी, और बीच में जारी बात है कि देखिए क्रिकेट है, इतनी ख़राब भी नहीं है कि 30 या 40 पे हर दफ़ा टीम आउट हो। जी। एक आध तो 50 करेगा, लेकिन 50 वो कौन करेगा जिसकी खुद ब खुद जगह बनी हुई है। हम चाहते ये हैं कि वो खिलाड़ी सामने आए इस PSL से जिनको इस PSL से हमें ऊपर की तरफ लाना है, ताकि PSL की जो ब्रांड है उससे हम फ़ायदा उठा बिल्कुल सकें। ठीक है। अगर हमने पुराने खिलाड़ियों को यहाँ खिलाकर और शायकीन से सिर्फ क्लैपिंग करवा के अगर इवेंट कराना है तो वो फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है नई प्रोडक्ट लाने का। आपके ख्याल में नई प्रोडक्ट आनी चाहिए, नए प्लेयर सामने आना चाहिए। ज़रा ये अली रज़ा भाई फरमाइए कि ये नई प्रोडक्ट की बात हो रही है, 2 प्लेयर्स थे कल जिनके ऊपर सबकी नज़रें थी। एक हारिस के हवाले से तो अब लगता ये है कि बहुत जल्दी की, जैसे मुनीर भाई ने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारे यहाँ स्टार बनाने में बड़ी जल्दी की जाती है ना, तो हमने हारिस के साथ वो मामला देख लिया है। वो ख़ुद भी कहीं मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहीं ये बात कही कि मैं अपने टैलेंट से जो है जो उसको सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, वो कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, शायद इस चीज़ का बच्चे को इदराक हो चुका है। दूसरी तरफ साइम अय्यूब बहुत ज़्यादा भी मैच्योर हैं और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस ड्यू है और साथ ही मैच भी कोई एक ऐसा लगा कर दिखाएं जिसमें पता चले कि भाई उन्होंने मैच जितवाया, उनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो 2 ख़ास तौर पे बैट्समैन हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? और फिर कल जो एक नया इंडक्शन हुआ बच्चे ने, हसीबुल्लाह ने जो बैटिंग की है, क्या कहेंगे इसको? कितना शानदार नॉक था। वो तो फॉरेन प्लेयर्स हैं, अभी जैसे बात हो रही है कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो तो स्कोर कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आप जो वो शाइन कर रहे हो, लेकिन एक इंडक्शन होना और उसकी परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे इसके ऊपर? चाहूँगा ज़रा पेशावर के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए, फिर आगे चलते हैं। देखिए सैम अय्यूब बहुत अच्छे बैट्समैन है। ठीक है। सैम अय्यूब की जितनी इनिंगें देखी वो फाइन लेग, स्क्वायर लेग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं बड़ी शॉट खेलने में जी। जबकि उनका बल्ले का फ्लो भी बहुत अच्छा है, वो इम्पैक्ट मिडिल अच्छा करते हैं बॉल जी। 50 रन के बाद वो हादसाती तौर पे किसी ना किसी तरह आउट हो जाते हैं। कंटिन्यू ये हो रहा है। फिर 2 मरतबा डक पे भी आउट, एक अच्छी बॉल गिर गई, एक नॉन स्ट्राइक एंड से वापस चले गए। बिल्कुल। और जैसे कल हुआ, कल उन्होंने बहुत जल्दी कर दी। उनके जहन में एक चीज़ आ गई है कि मैं जो ना ये शॉट मारूंगा तो मेरी वाह वाह होगी। ये देखें वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का उसके अंदर टैलेंट दिखता है, वो स्टार भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक है।
ये सब चीज जहन से छोड़ दे। जब तक वो मिड ऑफ मिड ऑन पे शॉट्स नहीं खेलेगा बड़ी इनिंग नहीं होगी। ये पीछे चेक हो गया। कल आमिर ने उसको ट्रैप करके आउट किया। आमिर ने जिस बॉल पे आउट किया 124 किलोमीटर की थी, 140 पे करा था उसने, वही बॉल की लेंथ देखी, पेस नहीं देखा उसने, फ्लिक मार दिया पीछे की तरफ, हाई पे, स्क्वायर लेग पे आउट हो गया। इनको सोचना चाहिए, टैलेंट बहुत है। ये एक बड़ी इनिंग खेलें, मेरी दुआ है कि बड़ी इनिंग खेलें बिल्कुल, और इनमें एबिलिटी है बड़ी इनिंग खेलने का। जब तक ये मिड ऑफ मिड ऑन पे कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, देखें पावर प्ले तक तो ये शॉट चल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये शॉट जब चलते हैं कि बॉल अच्छा स्विंग हो रहा है, बहुत अच्छी लेंथ पे कर रहा है, तो ऊपर बहुत आ रहा है तो चले इम्प्रूवाइज कर आपने ये मार दिया, ये मार दिया। अगर आपने दिखाना है मेरे पास यही शॉट है, तो आगे आपको पकड़ में आ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हारिस की बात ये है कि हारिस जो आगे की बॉल होती है खिंचावा, उस पे तो सही टाइम कर देते हैं। जो यॉर्कर लेंथ पे उनका बल्ला का और पैर का काफी गैप दिखा है, बहुत गैप, जिस वजह से उन्होंने पैर पे खाई है बॉल। बोल्ड भी हो सकते थे। पिछले मैच में शाहनशाह आफरीदी ने बोल्ड किया, इसमें एल भी हुआ। नहीं होना तो ये चाहिए टेक्निकली। अब बैटिंग कोचेस वहाँ पर मौजूद हैं, इंजी मौजूद हैं, अब इससे बड़ी और क्या बात होगी। अब वो जब देख रहा है, इससे पहले भी उसको यॉर्कर के ऊपर ट्रैप किया गया था, बहुत लेजी आ रहा है गेंद के ऊपर। अब अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज ये होगी तो ऐसा लग ही रहा है कि बहुत ज़्यादा मोरल डाउन भी है और शायद फिटनेस का भी कोई इशू लग रहा है। एक दफ़ा जब आप यॉर्कर पे आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पैर तेज़ चलने लगते हैं और फिर आप सर झुका के खेलते हैं, ये बड़ा एक मसला है। टेक्निक के ऊपर बच्चों की काम नहीं हो रहा है कि क्या हो क्या रहा है? ये इतने बड़े बड़े नामों का फिर क्या फ़ायदा है, ये तो बताइए। देखिए, एक तो मैं एंटीसेप कर रहा हूँ क्योंकि अली रज़ा ने जो क्रिकेट खेली है ना जिस ज़माने में, उस ज़माने में जो टेक्निक होती थी ना उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। पर वही खिलाड़ी जो है पहले 4 डे 5 डे 4 डे में खेलता था, फिर 1 डे में खेलता था, फिर T20 में खेलता था। तो उसकी इतनी साउंड मतलब टेक्निक हो जाती थी कि वो हर फॉर्मेट पे भी खेलने को, जैसे आजकल आ रहा है ना कि एक फॉर्मेट 2 फॉर्मेट, T20 को जिस अंदाज में अब लिया गया है, ये ग्लैमर आ गया है, इसमें टेक्निक बहुत कम रह गई है। अब भी जो खिलाड़ी टेक्निकल अंदाज में अपने आप को खेल रहे हैं, वो साउंड बैट को लाते हैं तो उनकी साउंड में बैटिंग जो है आती है और उसमें स्कोर होता है। मैंने शाहजेब का नाम लेते रहते मैं रह गया, हो सकता है कि मैं गलत करूँ कि शायद ये अली रज़ा मुझे एंडोर्स करेंगे कि आई एम राइट और नॉट, कि शाहजेब हसन जो है बहुत बड़ा एक T20 पे प्लेयर आया था जी। और उसने काफ़ी 4 डे 5 डे में कोई हमारी मैनेजमेंट के साथ ही रहता था। वो वर्ल्ड कप भी खेला है, उसने खेला वर्ल्ड कप और उसने काफ़ी रन किए, लेकिन एक दफ़ा T20 पे क्योंकि वो क्रॉस बैटिंग पे जब उसके लग गए तो लग जाते थे, लेकिन जब उसने क्रॉस बैटिंग को मुस्तकिल एक तरीका बना लिया और बॉलर ने उसको चेक कर लिया तो उसके बाद वो बेचारा जो है वो साइड में हो गया। बिल्कुल अब भी यही बात है, हैदर अली हो चाहे साइम अयूब हो, हारिस हो, ये जब तक टेक्निक मजबूत नहीं करेंगे और साउंड नहीं करेंगे और टेक्निक के बाद अपने आप को T20 का काबिल नहीं बनाएंगे, ये क्रिकेट में T20 में सर्वाइव इतनी जल्दी कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सामने जो है कोई लोकल बॉलर नहीं है जी, वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। फिर आपको पाकिस्तान के भी जो खिलाड़ी हैं जो दुनिया में इस वक्त रैंकिंग के अंदर है, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो शाहनशाह अफरीदी हो, या नया एहसानुल्लाह जो आए हैं इसके स्विंग पे बॉलर, तो इनके सामने आपको जब तक आप साउंड टेक्निक नहीं करेंगे ना, जब तक उस वक्त तक आप मुस्तकिल मिजाजी से आप रन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सैम अयूब के बारे में मैं बता दूं, हारिस के बारे में, ये दोनों ज्यादा पीछे के शॉट पे, अगर ये सामने वी शेड पे खेलने लगे तो ये ट्रैप नहीं होंगे इतना। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जो बड़े रन जो करता है वो चारों तरफ शॉट्स खेलता है, ऐसा ही है। अब वो जैसे कोई बोलता है भाई फाइन लेग को इधर कर दो उधर कर दो, अगर ये सामने मिड ऑफ मिड ऑन कवर पॉइंट पे शॉट्स ज्यादा, कट शॉट ज्यादा खेले, कट पॉइंट भी कम इनसाइड आउट बड़ा अच्छा खेल देता है, उससे जो है ना ट्रैप नहीं होता बिल्कुल ऐसा ही है। चले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज के मैच जो होने जा रहा है इस हवाले से बात कर लेते हैं। वेन्यू लाहौर है और लाहौर कलंदर बड़ी शानदार फॉर्म लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो टीम है जो बॉटम आउट कर रही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स। जी, क्या उम्मीद है? आज कोयटा जो है ना कोई नई एनर्जी के साथ आएगी और अच्छा परफॉर्म। किसने बताया ये बात? किसने बताया? ये मेरी विश है। क्योंकि क्यों महसूस होता है ये बताएं? कोयटा की टीम हमेशा से अच्छा खेलती है, ऐसी बात नहीं है, फाइटर खेलती थी वो, लेकिन पिछले 2-3 सीजन में तो हम इसी उस पे देखा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लेकिन लाहौर ने अभी कंटिन्यू मैचेस जीत के ना अपना स्टैंडर्ड हाई कर लिया है। ठीक है, एक तरफ सबसे टॉप वाली टीम है और एक तरफ जो है वो सबसे नीचे है। बिल्कुल आगे गुंजाइश नहीं है कोयटा के पास। अच्छा, कोयटा अगर टॉस जीतेगी, मेरा जहां तक ख्याल है फील्डिंग ही करेगी, रन चेस पे जाएगी। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल। इससे पहले जो रन चेस पे गए उसका क्या नतीजा निकला? भी नहीं वो सीखे, ऐसे ही हुआ। लेकिन आज क्योंकि अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग नहीं की तो आज मसला हो जाएगा, क्योंकि आज अगर मैच लॉस कर गए ये तो आगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे जो सर्कल चल रहा है।
सेमीफाइनल का। ये PSL 8 इसका मतलब है यहीं पे सफर जो है वो तमाम यहाँ पे इन्होंने या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कर शो जाए करना आज। पड़े, कुछ करना पड़ेगा। किससे करेंगे वो तो बताएं, वो खिलाड़ी कहाँ हैं? देखिए, किसी एक इनके- का नाम ले लें, मैं गुप्तिल- चले आज उसकी इनिंग देख लूंगा। गुप्तिल ने एक सेंचुरी की हुई है, बस उसके बाद मैं उसके भूल बाद भी गया वो नहीं चले। हाँ, वो भूल गए, सही बात है। लाहौर की विकेट भी अच्छी है, बैटिंग बिल्कुल के है, साथ बिल्कुल है, बिल्कुल है। गुप्तल हो गया, रॉय हो गए, ये पूरा चांस लेंगे बड़े रन करने का। ठीक है। एक तो खास तौर पे कोशिश करेगा, जहां तक मेरा ख्याल है, हो सकता है मेरा गलत भी हो, लेकिन मेरी विश ये है कि ये बड़े रन करें, कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है दोनों। बारी लेनी होगी आज। बारी लेनी पड़ेगी। ऊपर के कोयटा के जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर, तो वो अच्छी गेंद कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने इतनी अच्छी नहीं करी, राइट दोनों ने, असनैन ने और नसीम शाह ने। जी। जैसी वो बॉल करते हुए आ रहे, वो बॉल दिखी नहीं। आज इनको थोड़ा बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग भी, क्योंकि लाहौर मैच जीत चुकी है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा है। जी। उस कॉन्फिडेंस अच्छे को तोड़ना है उन्होंने, और उसी जीत को अपना सिस्टम आगे लेके जाना है कि किसी तरह भी जो है ना, हमने ना जीत के ना जोन के अंदर आए, कि हम सेमीफाइनल की दौड़ में रहें। राइट। पूरी कोशिश जान मारेगी कोयटा, क्योंकि आज का मैच कोयटा का वैसा नहीं होगा जैसे कि आप जिस तरह आप खेलते हुए देखते हुए आए कि मैच, चलो मैच है, अगला मैच, अगले का चक्कर नहीं है। चक्कर खत्म हो आज गया है। पूरा चांस लेगा सरफराज, डू एंड डाई वाली सरफराज situation है। और शहनशाह अफरीदी जिस तरह चल रहे हैं, वो तो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उनका एक फखर जमानी ऐसा बैट्समैन है जो वर्ल्ड रैंकिंग का बैट्समैन है, उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है, और वही लेके चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। फखर जमान ने कंटिन्यू रन, डेविड वीजा ने जितवा दिया, कभी हाँ, कभी उसने जितवा छोटी दिया। इनिंगें खेलते ना, बड़ी इनिंग खेलने वाला एक ही एक प्लेयर ही है है इनके पास, जो फखर समान है। तो ये चीज हो सकता है सरफराज को देखनी पड़ेगी। ठीक है, और आज नहीं देखेंगे तो इसके आज बाद नहीं फिर देखेंगे तो हो फिर। सकता है कि अगले सीजन में शायद कप्तानी भी ना हो। जी, आखिरी जुमला मुनीर भाई फरमाइए। मैं ये कहता हूँ कि कोयटा को बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। और किस वक्त से देर हो गई कि उसका अगर ये वाला मैच कराची के साथ या पेशावर के साथ होता तो इजीली जो है वो बैकअप में आती और आके सरवाइव कर जाती। मैं समझता हूँ बहुत ही ख़तरनाक जोन में है इस वक्त, जी। और लाहौर इतनी आसानी से न बैट्समैनों को रन करने देगी। और जी। शाहीन आफरीदी का जो आपको मालूम ही है, बहुत और अच्छी उनका जो फॉर्म दूसरा में। बॉलर है वो भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कंटेन करके चल रहे हैं। और लाहौर को एक फ़ायदा ये है कि लाहौर ने सिर्फ 2 पॉइंट लेके अपने आप को टॉपेस्ट लेवल पे लेके और इजी हो जाना है, बिल्कुल ठीक है। यानी वो सेफ साइड हो जाएगी बिल्कुल ठीक कि है। मैं 1 या 2 तो हूँ। लेकिन कोयटा की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि कोयटा इसी शशोपंज में रह गया, किस तरीके 2 पॉइंट हासिल करूँ, और ये जो खतरनाक जहन और सोच होती है उसमें बहुत मुश्किल होता है। इसमें सेंस जो है ना, यानी जिसे कहते हैं कि बहुत ही जहन लगाकर खेलना होगा, और जल्दबाजी के मसाले के बदले बहुत ही तामुल मिजाजी से वो करना प्लानिंग होगा, के साथ और करना आज कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वरना हम पानी जो है वो समझेंगे सर से कि मैनेजमेंट ऊपर हो चाहती गया नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया अली रजा साहब, मुनीर कादरी साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन भी किया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रही है, सवाल भी बहुत सारे थे जिसके ऊपर हमने बात की है। कल वाले जो मैच है उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। आज जो मैच होने जा रहा है कुछ देर बाद इसका आगाज़ भी हो जाएगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह कल तफसीलन गुफ्तगू होगी। यहाँ पर इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे।